अब दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, चलो अच्छी बात है आप कथा श्रवण करना चाहते हो, लेकिन मुझे बताओ कथा सुनना क्यों चाहते हो? कोई भी आप काम करते हो तो उसका एक लक्ष्य होता है कि नहीं? हम कपड़े पहन रहे हैं किस लिए? जिससे तन ढक जाए। हम भोजन कर रहे हैं किस लिए? कि पेट भर जाए। हम संसार में बड़ा मकान बना रहे हैं किस लिए? हमें प्रतिष्ठा मिल जाए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं किस लिए? बोले धन मिल जाए। तो भैया जब हर काम का एक लक्ष्य निर्धारित है तो कथा क्यों सुन रहे हो इसका भी तो कोई लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं? अब गर्दन मत हिलाओ, तुम बताओ क्यों सुन रहे हो, हमें क्या पता। आप जरा सोचो, आप तो व्यापारी आदमी हो, व्यापारी महाराज फ्री में एक गिलास पानी किसी को नहीं पिलाता। हाँ, आप किसी शोरूम में जाओ, शोरूम वाला आपको कॉफी पिला रहा है तो समझ लेना वो कॉफी के पैसे नेकलेस में ही जोड़े जाएंगे। वो कैसे जोड़ना है वो जानता है। सही बात है कि नहीं? तो इतने व्यापारी हो, बिना फायदे के तो राम राम ना होती तो फिर इतना पैसा खर्च करना, 20, 25, 30 लोगों को रोज भोजन कराना, इतना समय खर्च करना, तो कुछ लक्ष्य तो होना चाहिए कि नहीं? कि 7 दिन बाद हमें प्राप्त क्या होगा। और यदि आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया और इस कथा से कुछ प्राप्त ना कर पाया तो मैं कहूंगा फिर आप पक्के व्यापारी नहीं हो, कच्चे व्यापारी हो। जब संसार की छोटी छोटी वस्तुओं में आप लाभ खोज लेते हो तो आपको इस कथा में भी ये खोजना पड़ेगा। आज अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें कथा से प्राप्त क्या करना है, तो ही इस कथा का लाभ आपको मिलेगा। दूसरी बात, आप सब अलग अलग जगह से यहां आए हो, मुझे बताओ जब घर से निकले थे तो सोच के चले थे कि नहीं कि मैं मंडप में गेस्ट हाउस जाना है? जो दिमाग में बात थी कि नहीं? यानी कि लक्ष्य निर्धारित था इसलिए आ गए। अब घर से सोचा ही ना होता कि मैं कहां जाना है तो क्या आ पाते? कभी कहीं भटकते, कभी कहीं भटकते, सब जगह जाते, यहां ना आ पाते, क्योंकि आपके मस्तिष्क में लक्ष्य ही निर्धारित नहीं था कि हमें जाना कहां है। ठीक उसी प्रकार यदि प्रथम दिन आपने कथा का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया कि हम कथा क्यों सुन रहे हैं, तो फिर भैया क्षमा करना, आपका सारा पैसा, आपका सारा समय व्यर्थ ही जाएगा, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आज प्रथम दिन ही लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए कि हमें कथा से ये प्राप्त करना है। और भागवत कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वो मिलता है। कितनों को भागवत ने बना दिया। जब संपूर्ण धरती के एक छत्र सम्राट को मोक्ष मिल सकता है तो फिर हमको और आपको क्यों नहीं मिल सकता? बंधुओं, कथा से धन की प्राप्ति करना एक छोटा लक्ष्य है। कथा से वैभव, समृद्धि, नाम, सुयश प्राप्त करना बहुत छोटा लक्ष्य है, लेकिन कथा से गोविंद को प्राप्त करना ये बड़ा लक्ष्य है। इसीलिए आज लक्ष्य निर्धारित करो कि हम कथा के बाद हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि हम ना कहें, जो हमसे मिले वो कह दे भैया बदले बदले लग रहे हो। यदि कथा के बाद भी जैसे आज हो वैसे ही बने रहे तो फिर कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। जब 7 दिन कथा के बीते तो घर वाले कह दें भैया अब तो बदले बदले लग रहे हो। अब आपके जीवन में एक अद्भुत एक आंतरिक सुख प्राप्त हो गया। अब संसार की विशेष कामना आपके जीवन में नहीं रही। अब सुख और दुख का फर्क आप पर नहीं पड़ता। पहले थोड़ा सा यदि सेठ जी को कोई 2 माला पहना दे तो छाती चौड़ी हो जाती थी,
दो गाली दे दे तो क्रोध आ जाता था, लेकिन जैसे ही कथा सुनी है तो दो माला पहना दे फिर भी सुख नहीं होता, दो गाली दे दे फिर भी दुख नहीं होता। सुख और दुख दोनों की स्थिति एक हो जाए तो समझ लेना कथा का फल आपको प्राप्त हो गया। सुख में हर्षो नहीं, दुख में रो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। ये कथा का असली तत्व है।